हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में बात की और जो कैपेसिटेंस 2 करके मेरा वीडियो है उसमें हमने अर्थ का कैपेसिटेंस भी निकालने की कोशिश की थी, जिसमें वैल्यू आई थी 711 माइक्रो फैरेड। तो एक अंदाज़ा ये लगा था कि जो ये स्फेरिकल कंडक्टर है, जिसको अर्थ एक कंडक्टर है, तो उसकी खुद की कैपेसिटी जो है चार्ज होल्ड करने की वो बहुत बहुत कम है। तो हमारा जो पर्पज़ है चार्ज को स्टोर करने का, उसको यूटिलाइज करने का, वो क्यों है। बेसिकली हम चार्ज को स्टोर करना ही क्यों चाहते हैं, इस बात पे आज हम विचार करेंगे कि भाई वी वांट टू स्टोर द चार्ज। चार्ज स्टोर करने का मतलब क्या है कि हम एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे जस्टिफाई करें कि व्हेन वी आर स्टोरिंग द चार्ज वी आर स्टोरिंग द एनर्जी। होता क्या है कि जब आप चार्ज, जैसे हमने पोटेंशियल के डेफिनेशन में या डेरिवेशन में हमने पढ़ा कि वर्क डन जो है पर यूनिट चार्ज in bringing the test positive charge from infinity to a point is the potential। ठीक है, किसी चार्ज को ला रहे हैं किसी फील्ड में और वो फील्ड उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाती है, तो धक्का देकर हम उस चार्ज को लेके आते हैं। इस प्रोसेस में हम परफॉर्म करते हैं एक वर्क डन, और वर्क डन ही वो स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में। तो जितने ज़्यादा चार्ज लाएंगे उतना ज़्यादा हम वर्क डन करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी होगी। तो एनर्जी की ज़रूरत कहाँ है? एनर्जी की ज़रूरत तो हमें हर काम में है। ठीक है, तो जहाँ भी जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जहाँ हमें इस तरीके के पावर बूस्ट की ज़रूरत है, बेसिकली क्या है, स्टोर्ड चार्ज जो होता है वो बॉम्ब टाइप एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत ही पीक तरीके से, इंटेंस तरीके से, स्ट्रांगली वो जो है प्रोवाइड करता है। तो इस बात को समझिए कैसे कि चार्ज बेसिकली एक मीडियम है टू अरेस्ट द एनर्जी। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, चार्ज इज अ मीडियम टू होल्ड एनर्जी या टू अरेस्ट द एनर्जी। और कैसे उसने एनर्जी को अरेस्ट किया? क्योंकि हमने काम किया, वी परफॉर्म्ड ए वर्क इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज। ठीक, और जब तक फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा तब तक हमारा वर्क डन नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे बात करेंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरी ये सलाह है कि वो पुराने वीडियोस जरूर देखें, ताकि जो सीरियल है वो मेंटेन रहे आपके समझने का। तो हमारा जो उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज इकट्ठा करना, तो उसके लिए, इस बात के लिए हम क्या करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज इकट्ठा कर लें। क्योंकि हमने देखा अर्थ के साइज का भी अगर हम कैपेसिटर बनाते हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 711 माइक्रोफैरेड का ही चार्ज हम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम रख नहीं सकते। तो हमें ज़्यादा चार्ज चाहिए, हमें उस कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी है। और कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाने का जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, एनिमी है, वो कौन है? पोटेंशियल। भाई Q इक्वल टू CV होता है, मैंने पढ़ाया कि जितना वोल्टेज, जितना चार्ज उतना वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? Q बाई V। जब आप चार्ज इकट्ठा करेंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ने लगेगा, और हमें करना क्या है? पोटेंशियल को बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ेगा वो ब्रेक डाउन करा देगा और हमारा चार्ज लीक कर जाएगा। जो कैपेसिटेंस का पहला वीडियो है उस पर मैंने ये बात बहुत ब्रॉड वे में, विस्तारित रूप में करी है। ठीक है, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए हिंदी बोलता हूँ, क्योंकि उन्हें हिंदी लैंग्वेज भी चाहिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जो थ्योरी है वो सब इंग्लिश में ही है। तो डोंट बॉदर अबाउट द लैंग्वेज आई एम यूजिंग, इट इज़ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर ग्लोबल ऑडियंस that are watching my videos। तो अब हम करना क्या चाहते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, और ये ध्यान रखना है कि ये पोटेंशियल बढ़ने ना पाए। पोटेंशियल बढ़ेगा चार्ज लीक कर जाएगा। ठीक है,
तो हुआ क्या, उसके लिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, पैरेलल क्यों कहते हैं, एक प्लेट से काम नहीं चल रहा था क्या, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास मान लिया कोई कंडक्टर है ये, ठीक, अब हम इसको चार्ज कर रहे हैं, इसको हम चार्ज दे रहे हैं, हम इसको प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, ठीक। अब इसको चार्ज जब यहां तक हम पहुंच गए क्यू चार्ज तक, उसके बाद ये चार्ज नहीं लेगा, एक्सेसिव चार्ज लीक करने लगेगा। मान लिया हमने इसको 500 कूलाम चार्ज दिया, ठीक है, और 500 कूलाम जब चार्ज दे रहे थे तो साथ ही साथ पोटेंशियल बढ़ रहा था, तो वो पोटेंशियल बढ़ के मान लिया 100 वोल्ट हो गया, और जब पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया तब वो आगे अब चार्ज नहीं लेगा, चार्ज लीक करने लगेगा। तो यहाँ से कैपेसिटेंस क्या हो गया उस समय, क्यू की वैल्यू 500 रख दी हमने, और ये हमने 100 वोल्ट रख दिया, तो हमारे पास कितने आ गई कैपेसिटी, 5 फैरेड। इसका जो कैपेसिटेंस हो गया वो 5 फैरेड हो गया। कूलाम माइक्रो कूलाम लेते तो माइक्रो फैरेड में आता, ऐसा कुछ हमने किया नहीं है, ये कैपेसिटी इसकी हो गई 5 फैरेड। अब हम इससे ज्यादा और बढ़ाना चाहते हैं, ये केवल हमने एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा कि पिछले लेक्चर में तो सर कह रहे थे कि हम 1 फैरेड का नहीं बना सकते हैं और यहाँ 5 फैरेड इकट्ठा करे दे रहे हैं, तो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल to tell my theory in a better manner, so that you may also get an idea of quantitative aspect that are involved in the description of capacitance, more precisely the parallel plate capacitor। अब देखिए क्या है, ये चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया, 100 वोल्ट हो गया। अब हम इसको और चार्ज देना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं ये पोटेंशियल कम रहे, ठीक। तो हमने क्या किया, एक ऐसे ही कोई कंडक्टर ले आए, उसकी प्लेट्स को हमने इसके पास ऐसे ही खड़ा कर दिया, तो एक इंडक्शन इफेक्ट होता है। इंडक्शन इफेक्ट में क्या होगा कि अगर यहाँ प्लस चार्ज, भाई ये कंडक्टर है, इसमें भी इंटरनल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, चार्ज न्यूट्रलिटी फॉलो कर रही होगी, जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। तो होगा क्या, जब आप इस चार्ज कंडक्टर प्लेट के पास इस अनचार्ज कंडक्टर को लेके आएंगे, तो इसके इंडक्शन के इफेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या होंगे, भाई यहाँ प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे, तो उन प्लस और माइनस के बीच में रिपलिंग शुरू हो जाएगी, एक खींचतान शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज को प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा, कहेगा तुम हमारे पास चले आओ, ठीक है। प्लस वाला माइनस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में ये माना गया है कि जो प्लस चार्ज है वो क्या है, मियरली द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है प्लस चार्ज, और कुछ नहीं है। और इनको हम जब सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ होल कहते हैं, चुएली होल। ये हैवी और इमोबाइल होते हैं, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही मूवेबल माना जाता है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो रिपलिंग थी, जो प्लस माइनस पहले पास पास थे, इंड्यूस्ड इफेक्ट की वजह से ये रिपलिंग स्ट्रांग हो गई और माइनस सेपरेट हो गए प्लस से, वो माइनस यहाँ इकट्ठा हो गए, और जितने माइनस होंगे उतने ही प्लस होंगे, ये प्लस यहाँ इकट्ठा हो गए। तो चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन है, जितने प्लस हैं उतने माइनस है, और ये इकट्ठा क्यों हुए, इंडक्शन इफेक्ट की वजह से, ठीक। तो जब आप इसको चार्ज दे रहे थे तो इसका एक पोटेंशियल था, तो जहां भी चार्ज होगा, जैसे ये चार्ज है यहाँ पर, तो इसका सराउंडिंग स्पेस क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी, ठीक है। तो कोई भी चार्ज से अगर किसी पॉइंट पर हम कोई आर डिस्टेंस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस फील्ड में, किसी पॉइंट P पर, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा 1/4πε0 Q/R। तो डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल अपने आप को एडजस्ट करता है। इस पॉइंट P की डिस्टेंस अगर कम होगी तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। और
डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल कम होगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस चार्ज आए तो ये भी क्या करेंगे भाई, इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल था तो इन चार्जेस की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा। और हमने ये भी बताया है अगर प्लस चार्ज है तो प्लस पोटेंशियल, माइनस चार्ज है तो माइनस पोटेंशियल। दूसरा, अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं तो चार्ज जो है पोटेंशियल जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नेट चार्ज निकालने के लिए हम नेट पोटेंशियल निकालने के लिए सारे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है उन सबको हम सम कर देंगे। बस ये याद रखेंगे कि उनका अलजेब्रिक जो सम कर रहे हैं वो साइन ऑफ क्वांटिटी क्या है, चार्ज कैसा है। ये प्लस का है तो प्लस लेंगे पोटेंशियल, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। तो मैं ये कह रहा था, इसको याद रखिएगा कि इस चार्ज की वजह से अगर यहाँ पोटेंशियल है तो इन चार्जेस की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा। और ये चार्ज कैसे है, माइनस है। तो अगर ये माइनस चार्ज है तो ये एक माइनस पोटेंशियल क्रिएट करेंगे इस इधर, तो वो हम मान लेते हैं माइनस V1 ये पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, तो इनिशियली जो हमारे पास पोटेंशियल था वो 100 वोल्ट था। अब इन्होंने V1 कर दिया। V1 की वैल्यू हम मान लेते हैं कि ये 50 वोल्ट है माइनस का। इन्होंने 50 वोल्ट का इन चार्जेस ने यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट किया और इनिशियली हमारे पास 100 वोल्ट था। तो अब हमारे पास बचा कितना, 100 माइनस 50। तो इनिशियली हमारे पास 100 वोल्ट था, उन्होंने 50 वोल्ट क्रिएट किया, तो अब कितना बचा, 50 वोल्ट। अब देखिए पहले से ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। यानी पहले जब हम ये कह रहे थे कि 100 वोल्ट पर ये चार्ज लीक करने लगेगा तो हम ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। चार्ज स्टोर करने का मतलब क्या है, ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा कि हमने बिना कुछ किए एक सिंपल सी कंडक्टिंग प्लेट ले आए, कापर आयरन जो भी हो, कंडक्टर होना चाहिए, उसको खाली इसके पास रख दिया और पास रखने से ही इसका पोटेंशियल कम हो गया। पहले का यहाँ कितना हो गया, आधा हो गया। तो अब हमें लिबर्टी किस चीज की मिल गई, अब हम यहाँ पर और चार्ज इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे हम पैकिंग कर रहे थे किसी बैग में जाने के लिए ट्रेवल पे, किसी जर्नी पे, हमने ढेर सारे उसमें कपड़े ठोस दिए। अब हमने क्या किया, और कपड़े हमें भरने हैं तो बैग को एडजस्ट करते हैं, हिलाएंगे डुलाएंगे, थोड़ी जगह हो जाएगी और उसमें वो हम कपड़े रख देंगे। तो ये हमने हिला डुला लिया। ये जरा सब पास ले आए, एक नॉन कंडक्टिंग शीट कंडक्टिंग शीट थी जिस पर चार्ज नहीं थी, अनचार्ज शीट थी, केवल उसके आने से ही पोटेंशियल कम हो गया। तो हमारी ये जो प्रॉब्लम थी कि कैपेसिटेंस अगर बढ़ाना है तो पोटेंशियल ब्रेकडाउन नहीं करा पाए, पोटेंशियल ना बढ़े, तो इस समस्या से हम निजात पा गए। पहला तो ये। दूसरा, अगर हमने, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि अगर आप माइनस की वजह से ये पोटेंशियल ले रहे हैं, देन व्हाट अबाउट दीज प्लस चार्जेस। बिल्कुल, ये प्लस चार्ज भी यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। वो मान लेते हैं V2 है, लेकिन उनका पोटेंशियल प्लस में होगा। अगर इन्होंने यहाँ 50 वोल्ट किया था तो क्या ये भी 50 वोल्ट करेंगे? सोचिए दिमाग में, कितने माइनस है उतने ही प्लस है, क्या उतना ही पोटेंशियल क्रिएट करेंगे? इसी के बराबर, बस फर्क ये रहेगा कि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा, इस बात को आप यहाँ से जस्टिफाई करिए। देखिए V का जो पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो KQ/R। माइनस चार्जेस आर वेरी क्लोज टू दिस, दीज प्लस चार्जेस के पास ये माइनस ज्यादा है, तो डिस्टेंस क्या हो गई, कम। तो इनका पोटेंशियल हमेशा इनके पोटेंशियल से ज्यादा होगा। दे आर रेस्टिंग अपॉन अनदर साइड, ये दूसरी तरफ है, ये इस पहलू में है, ये उस पहलू में है। तो इधर वाले जो है उनकी डिस्टेंस यहाँ से क्या है, कम है, और डिस्टेंस कम होने की वजह से इनका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यानी V1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन V2, या इन टर्न कह लें V2 इज लेस देन V1। तो अगर 50 वोल्ट यहाँ क्रिएट कर रहे थे तो ये उससे कम ही करेगा।
50 था, 50 था, आप 49 ले लीजिए, 48 ले लीजिए, मैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन 40 ले ले रहा हूं। तो पहले -50 थे, अब आ गए प्लस के 40, तो टोटल कितना हुआ बताइए भाई? 100, 50, 40, इनको ऐड करिए, 140, 140 में से 50 गया, 90, 90, तो अब कितना बचा? 90 वोल्ट। फिर भी देखिए आप, जो इनिशियल वोल्टेज था 100 वोल्ट, उससे ये वैल्यू कम ही रहेगी, कभी नहीं बढ़ेगी। यानी ये सारा एक्शन किस वजह से हो रहा है? एक अनचार्ज सीट को खाली इसके पास रख देने से, इंड्यूस्ड इफेक्ट होने से, इंड्यूस्ड चार्जेस आने से। हुआ क्या? अब ये जो चार्जेस आए हैं, ये चार्जेस हो गए थे फ्री, ये यहां पर क्या हो गए, सॉरी, ये हो गए बाउंड, ये इसकी तरफ अट्रैक्शन में बंधे हुए हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि पहले स्टेप में तो हमने इतना चार्ज इकट्ठा कर लिया, जो हमारा ट्रैवल बैग था उसको हमने क्या किया, भर लिया, हिला डुला के भी भर लिया। अब हमें कुछ और पैकिंग करनी है, हमें कुछ और कपड़े चाहिए, हमें कुछ यहाँ पर और चार्ज इकट्ठा करना है, और एनर्जी चाहिए, ठीक है, बिना पोटेंशियल इंक्रीज किए, बिना ब्रेक डाउन किए। तो अब हम क्या करें? बैग में तो जगह है नहीं, बैग में जगह नहीं है, तो हम एक काम और कर सकते हैं, जो हमने कपड़े अपने बैग में भरे हैं उनको सही से फोल्ड करें, स्पेस एनालिसिस करें, किस चीज को कहाँ रखना है, उस तरीके से एक स्मार्ट पैकिंग करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? हाथ से दबाएंगे, जगह करेंगे, कुछ इधर सरकाएंगे, उधर सरकाएंगे। तो चलिए इस चार्ज को भी हम सरकाते हैं और इकट्ठा करते हैं। अब देखिए, समझिए बात को, कि किसी भी दशा में आप जब ये कंडक्टिंग शीट रख देंगे, वो इनिशियल पोटेंशियल से ज्यादा नहीं हो पाएगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, और साथ ही साथ अब आपकी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, पहले से ज्यादा आप चार्ज और इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें? और हम चार्ज इकट्ठा करना चाहते हैं, इनका क्या? अब इनका क्या है? हमने क्या किया? हमने इसको अर्थ कर दिया। अर्थ इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। अर्थ को जो भी चार्ज देंगे अर्थ ले लेंगे, ठीक। लेकिन अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 मानते हैं। आप कितना भी चार्ज दे दीजिए, अर्थ के पोटेंशियल को आप बढ़ा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे? अर्थ बहुत बड़ी है, और आप एक चार्ज लेकर आए, आपने यहां रखा, अब ये चार्ज जब फील्ड क्रिएट करेगा, उस फील्ड में जब आपको दूसरा चार्ज लाएंगे, तो इस फील्ड के रिपल्शन की वजह से आप वर्क डन करेंगे, और वर्क डन ही पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगा। लेकिन जब आप अर्थ पर ये चार्ज लाएंगे, अर्थ कंडक्टर है, इतना बड़ा शेप है अर्थ का, वो चार्ज कहीं इधर उधर चला जाएगा दूर। जब तक आप दूसरा लेकर आएंगे, उसके फील्ड का आपको पता ही नहीं लगेगा, अर्थ इतनी बड़ी है, वो दूसरा भी चार्ज ले लेगा। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होना चाहिए वर्क डन करने के लिए, और जो रिस्पॉन्सिबल है इन टर्न पोटेंशियल के लिए, वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए अर्थ के पोटेंशियल को आप नहीं बढ़ा सकते हैं ड्यू टू इट्स लार्ज शेप। इसलिए अर्थ के पोटेंशियल को हम क्या मान के कर चलते हैं? 0 पोटेंशियल का मान के चलते हैं, क्योंकि वहां हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन है ही नहीं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अब हमने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करने से क्या होगा? क्या इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी? देखिए कैसे, देखिए 2 तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि जब हमने इसमें तार लगाया, तो अर्थ कंडक्टर है, अर्थ में नेगेटिव चार्जेस होंगे, और उन नेगेटिव चार्जेस को ये वाले प्लस चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होके प्लस के पास जाएंगे, और प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाएंगे? 0 चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। दूसरा कहने का ये तरीका है कि ये जितने प्लस चार्जेस हैं, ये अर्थ की ओर फ्लो कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है, और ये सारे के सारे अंदर फ्लो हो जाएंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है।
दोनों तरीके सही हैं, डिफाइन बस अलग अलग बात से कह के कर रहे हैं, स्टेटमेंट अलग अलग है। लेकिन फिजिक्स में हमने अभी अभी बताया कि प्लस चार्ज को हम इमोबाइल मानते हैं, हैवी मानते हैं, वो ट्रेवल नहीं करते हैं, ट्रेवल करती हैं नेगेटिव चार्जेस। तो हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि अर्थ के नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट पर गए होंगे और ये सारा का सारा चार्ज अर्थ में फ्लो कर गया होगा। तो जब ये अर्थ में फ्लो कर जाएगा सारा का सारा चार्ज, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल था वो भी खत्म हो जाएगा। यानी इसकी वजह से जो ये पोटेंशियल था 40 वोल्ट वो खत्म हो जाएगा। तो इसको खत्म करते हैं 90 वोल्ट से, क्या बचेगा? यानी अर्थ कर देने से फिर से हम इनिशियल वैल्यू से कम पे ही आ गए। फिर अब हमारे पास स्पेस हो गया, अब हम और चार्ज इकट्ठा कर सकते हैं। तो 2 स्टेप में हम इस कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। पहले क्या किया, हमने कंडक्टर को चार्ज दिया था, उसकी कैपेसिटी निकाल ली, कुछ भी हो। उसके बाद हमने इसके पास एक कंडक्टिंग शीट जो अनचार्ज थी वो लाए, इंडक्शन की वजह से यहाँ चार्जेस इकट्ठा हुए, ये बाउंड चार्जेस हो गए इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, और ये फ्री चार्जेस हो गए। तो ये सीधे सीधे अर्थ में मूव कर गए। इनके जाने की वजह से जो पोटेंशियल पहले एडअप हो रहा था वो अब खत्म हो जाएगा। तो अब क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू और कम हो जाएगी, जो हमें और हेल्प करेगी कि हम और चार्ज कैरियर को स्टोर कर सकें। तो इस तरीके से 2 प्लेट के होने की वजह से इस चीज को हम कह देते हैं, और आमने सामने है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये एनर्जी स्टोर करने का, चार्ज को स्टोर करने का बहुत अच्छा सा एक विकल्प है। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर के कंपैरिजन में इसको इलेक्ट्रॉनिक सिंबल में ऐसे लिखते हैं, और जब भी आप चार्ज काउंट करेंगे तो केवल इस प्लेट का चार्ज काउंट करेंगे। ये खाली इसकी मदद कर रहा है, ये तमाशबीन है, ये खाली मजे ले रहा है, इसका कोई रोल नहीं है। खाली खड़े खड़े जैसे होता नहीं आग लगाने वाले, ये भैया आग लगाने वाला है, खाली खड़ा है, सपोर्ट कर रहा है। तो होगा क्या, केवल चार्ज हम कहें ये एक प्लेट, ये सिंबल इलेक्ट्रॉनिक, 2 बराबर लाइनें खींचते हैं। बैटरी में हम ऐसे कर लेते हैं, एक बड़ी लाइन जो होती है वो प्लस को रिप्रेजेंट करती है, छोटी वाली लाइन माइनस में, और कैपेसिटर के केस में दोनों लाइन पैरेलल होती है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज। तो नेट चार्ज क्या होगा इसका? 0 नहीं, आप इसको कभी कंसीडर नहीं करेंगे, इसका चार्ज क्यों ही होगा। ठीक है, ये खाली इसको मदद कर रहा है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। दूसरा, हम ये भी देखेंगे आगे चल के कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। ये प्लेट के साइज, लंबाई, चौड़ाई, इनके बीच का गैप, इनके बीच का मीडियम, वो भी बदलने से कैपेसिटी बढ़ती और घटती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कैपेसिटेंस एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। आगे हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे चलेंगे और देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इफेक्ट करते हैं, और कैसे हम अपने एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। आप लोग देखते रहिए वीडियोस को, समझ में आते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।